सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है बलजीत। और आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ और जिसको ज़्यादातर लोग छूते नहीं हैं, पर ये बहुत सच है। और मैं इस वचन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन आपको कंडेम करने के लिए, ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये बहुत सारे लोग हैं जो इस आदत से जूझ रहे हैं। मेरे इस मैसेज का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है मदद करना, ताकि किसी की मदद की जा सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। और यदि आप अपने हृदय को खुला रखेंगे और इस बात को मानेंगे कि हाँ, परमेश्वर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो परमेश्वर ज़रूर आज आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा। मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी की हेल्प हो, मदद हो आज के वचन के द्वारा। सो आइए आज के वचन में चलते हैं। और मैं वचन की शुरुआत करना चाहूँगा एक आयत के साथ जो 2 कुरिन्थियन अध्याय 10 उसके 4 से 5 में लिखी है। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम हर कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इस आयत की यदि आप पहली लाइन देखेंगे, उसमें लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। सो जब हम इस आदत से, जो अश्लीलता की जो आदत है, गंदी चीज़ें देखने की जो आदत है, गंदी फिल्में कह लीजिए, या जिसको इंग्लिश में वर्ड दिया गया है पोर्नोग्राफी, जो आदत है, इसको आप अपने विल पावर से नहीं तोड़ सकते। इसको आप अपनी शक्ति से, अपने डिसिप्लिन से नहीं तोड़ सकते। आपको यदि चाहिए तो आपको एक मदद की ज़रूरत है, आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प आपको परमेश्वर के वर्ड में से आती है, उसके वचन में से आती है। और तो इसलिए लिखा है कि हमारे लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं है। तो वो कौन से हथियार हैं? जो हथियार हैं वो आत्मिक है। वो जो हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। वो जो हथियार है वो परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसमें से ताकत लेते हैं, उसमें से परमेश्वर की मदद को पुकारते हैं, तब हम अपनी इस आदत से, इस गंदी आदत से हम छुटकारा पा पाते हैं। तभी परमेश्वर हमारे उन बंधनों को तोड़ता है। आगे लिखा है कि पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। क्या वही हथियार, आत्मिक हथियार, वही सामर्थी है जो उन गढ़ों को, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को जो आपके जीवन में लगे हुए हैं, वो तोड़ने में समर्थ है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कोई गढ़ है उनको ढाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम किसी भी तरह की आदत में या किसी हैबिट में या किसी लत का शिकार हों। लतें बहुत तरह की होती हैं, पर आज मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर ही फोकस करने वाला हूँ कि ये जो अश्लील चीज़ें देखने की जो लत है उसके ऊपर। और वो जो गढ़ क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? वो ऐसी एक ऐसा हमारे जीवन में एक एरिया है जो हमने परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं किया है। और जो चीज़ हम परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं करेंगे उसमें हमें परमेश्वर की मदद नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर एक जेंटलमैन है, वो एक भद्र पुरुष है। परमेश्वर कभी भी आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। यदि आप परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मुझे आपकी मदद है इस एरिया में, तो परमेश्वर आएगा और आपकी मदद करेगा। यदि आप कहेंगे नहीं परमेश्वर मुझे इस एरिया में तो आपकी मदद की ज़रूरत है पर इस एरिया में नहीं है, तो परमेश्वर कभी भी वहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगा। आप जितना परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व करेंगे, परमेश्वर उतना ही इन्वॉल्व होगा। तो पर वो चाहता है कि वो उन गढ़ों को ढाए, तोड़े, और यदि आप सरेंडर नहीं करेंगे तो वो गढ़ बने रहते हैं। और वही जगह होती है जहाँ पे शत्रु, हमारा शत्रु इस बाइबल में जिसको शैतान कहा गया है, इब्लीस कहा गया है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें उसी आपकी जीवन में वहीं पर अटैक करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपकी ये कमज़ोरी है। यदि आप परमेश्वर को अपनी उस आदत को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो आपका फ़ायदा उठाएगा, वो आपके एडवांटेज लेगा और आपको बंधनों में बांध के रखेगा। और यदि हम उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, उन आदतों को, उन गढ़ों को ढाएंगे नहीं, उनको तोड़ेंगे नहीं, तो वो आदतें, वो गढ़ आपको तोड़ डालेंगे। जी हाँ, मैं दोबारा बोलूँगा कि यदि आप इन चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ें आपको तोड़ डालेंगी, वो आपका नुकसान करेंगी। तो उनका तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और चलिए मैं आगे जाके इस बारे में बात करूँगा, आगे बताऊँगा। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें शैतान के ऑपरेशन के नीचे, शैतान के हाथ के नीचे, उसके अंगूठे के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो लड़ाई के हथियार हैं, परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा कि वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक या गढ़ों को ढा देने के लिए वो सामर्थी हैं। सो यदि आप चाहते हैं इन आदत से छूटना, तो आपको परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। और उसकी जो अलौकिक शक्ति है वो इतनी वो कामयाब है, वो क्या कहेंगे, सही वर्ड है कि वो इस लायक है, वो कैपेबल है, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि वो तोड़ सकती है उस आदतों को, यदि आप उसको काम करने की अपने जीवन में इजाज़त देंगे। तो लत लग जाना एक आदत है जो हमारा अपना नुकसान करती है। और जैसे हम लत की बात कर रहे हैं, वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग करने की, सामान लेने की आदत होती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप चीज़ें लेते लेते कर्जे में चले जाएंगे तो फिर वो एक आपके लिए, वो जो चीज़ अच्छी है वो आपके लिए एक श्राप बन जाती है। उसी प्रकार खाना खाना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप खाना खाते वक्त आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हैं और किसी भी समय खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, तो एंड में आप अपने शरीर का नुकसान करेंगे। आपको कोई बीमारी लग जाएगी या कुछ अपसाइड डाउन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। तो वो क्यों होगा? क्योंकि हम जो चीज़ है, हमने जो किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया। इसी तरह ही ये जो आदत है पोर्नोग्राफी की, ये जो अश्लीलता है, अश्लील चीज़ें देखने की जो आदत है, यदि हम इसको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो अंत में ये आपके जीवन को नुकसान करेगी। और स्पेशली यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप परिवार में, वो आपको आपके जीवन को तोड़ देती है, क्योंकि आदत ऐसी है। क्योंकि आपके अंदर ये जो होल है चीज़ों को अपने शरीर को सेटिस्फाई करने का, वो आप नहीं कर सकते, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो परमेश्वर जब तक उसको नहीं तोड़ेगा, आप में कभी वो चीज़ नहीं जाएगी। वो आपके अपने जीवन को भी ख़राब करेगी, आपके पार्टनर को भी ख़राब करेगी, आप जिसने शादी की है उनको भी ख़राब करेगी, आपके बच्चों पर भी प्रभाव डालेगी, आपके शरीर पर तो डालेगी। और आपके ऊपर जो शैतान का जो हमेशा बॉन्डेज है, उसके नीचे आप हैं, उसका वो तो आपका फ़ायदा लेगा ही लेगा। सो पर आपकी वजह से, आपकी इस आदत की वजह से आपका नुकसान भी हो रहा है और आपके आसपास के जितने लोग हैं उन सबका नुकसान हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैंने पहले कहा कि ये जो एडिक्शन है, ये जो लत है, ये आज के समय में इतनी बढ़ चुकी है और उतना ही लोग इसके बारे में कम बात करते हैं। हो सकता है कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको लोग अवॉइड करते हैं या नहीं करना चाहते, या लोगों को शर्म आती है, या लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, यदि हम बात नहीं करेंगे तो उसका हल कैसे होगा? और बाइबल और उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। हम एक ऐसा विषय जिसके बारे में बाइबल ने इतना कुछ कहा है, और उसके बारे में यदि हम बात नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? किसी ना किसी को तो करनी होगी। और स्पेशली आज के समय में, जबकि हम इतने यंग पीढ़ी, इतने जवान लोग हैं जिनको इस आदत में लिप्त हैं, इस आदत से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको मदद, यदि हम बोलेंगे नहीं तो उनकी मदद कैसे होगी? तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना। और ये खाली दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये कलीसिया की प्रॉब्लम भी है, ये चर्च की प्रॉब्लम भी है। चर्च में भी लोग आ रहे हैं लेकिन उन आदतों से जूझ रहे हैं, छुटकारा नहीं पाया हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर को कह लीजिए, या अपने जीवन में काम नहीं करने दे रहे हैं, या वो कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, यदि आप में से कोई सुनने वाला इस आदत से स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप मदद के लिए नहीं पुकारेंगे, आपकी मदद नहीं हो पाएगी। पहली मदद परमेश्वर से, दूसरी मदद किसी एक परिपक्व विश्वासी से, मैच्योर विश्वासी जो वाकई जानता हो कि वो क्या कर रहा है। आपको मदद की ज़रूरत है। और किसी समय में कहा जाता था कि सिर्फ जो मेल हैं, जो मर्द हैं, वही इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एक सर्वे में पाया गया है कि बहुत ही यंग उम्र की लड़कियां, और कह लो कि 13 साल से शुरू होकर 30 साल के बीच में जो फीमेल्स हैं, वो भी इस आदत से स्ट्रगल कर रही हैं। इतना रैम्पेंट, इतनी ज़्यादा, इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ हो गई है। तो दोनों को ही छुटकारे की ज़रूरत है, मेल को भी और फीमेल को भी। मैन और वुमेन दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको जो ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कोई एक ही वर्ग है या एक ही जेंडर है, जो मेल है, जो मर्द है, वही इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, औरतें और लड़कियां भी इस चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हैं, इनमें लिप्त हो गई हैं। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन चीज़ों में जुड़ें। और स्पेशली दुनिया के लोग तो इन चीज़ों कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनको सही और कह लीजिए कि गलत की परिभाषा जो है वो तो हमें वचन बताता है, तो वो इतना इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। लेकिन यदि हम परमेश्वर को जब जान लेते हैं, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है,
तब हमें ये चीज़ें शांति में नहीं रहने देती। और परमेश्वर कभी भी आपको, यदि आपके जीवन में आएगा तो आपको वैसा नहीं छोड़ेगा जैसे आप पहले थे। परमेश्वर आपको बदल के छोड़ेगा। परमेश्वर आपको अंदर से, उसकी आवाज़ हमेशा आती रहेगी, उसकी आत्मा हमेशा आपको नज करती रहेगी, नॉक करती रहेगी आपके आत्मा के दरवाजे के ऊपर, क्योंकि आप वो जानता है कि आपके लिए भलाई क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि अन्य जाति लोगों को, दुनिया के लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर को पड़ता है। भजन संहिता अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे लोगों की संगति करें। देखा है कि ना वो उनकी युक्ति पर चलता है, ना उनके मार्ग में खड़ा होता है, ना उनके साथ बैठता है। तो हम वो काम क्यों करें जो लोग दुनिया कर रही है। दुनिया इन चीज़ों में एंजॉय को ढूंढती है, पर वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो लिखा है कि उनके साथ हमें नहीं जूझना है। और वैसे भी हम दुनिया के साथ चलते हुए परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड हैं, परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दुनिया के स्टैंडर्ड के साथ चलने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के स्टैंडर्ड के साथ हम कभी मैच नहीं कर पाते। तो वो जो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है, और यदि आप दुनिया के साथ चलेंगे, वही काम करेंगे जो लोग बाकी दुनिया के लोग कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की जो आशीषें हैं उनसे रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, लेकिन यदि आप स्वयं ही अपने कामों के द्वारा, आप और मैं अपने कामों के द्वारा यदि उसको शैतान को लिए दरवाज़ा खोलेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को चुनाव करने की शक्ति दी है। यदि आप सही चुनाव करेंगे और चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी मदद करे, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। और देखिए, इस बात को दुनिया के लोग लत कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि नशा करने की लत लगी है, दारू पीने की, सिगरेट पीने की लत लगी हुई है, ऐसे ही पोर्नोग्राफी की भी लोगों को लत लगी हुई है। लेकिन जिस चीज़ को लत बोलता है परमेश्वर, उसको बीमारी बोल देते हैं, लत बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसको बोलता है कि शरीर के काम, वर्क ऑफ द फ्लैश। सो ये हमारे शरीर के काम है। दुनिया इसको बोलती है कि भाई लत है, ये कोई बीमारी है। दुनिया वो हर चीज़ को मेडिकल के साथ जोड़ के, मेडिकल साइंस के साथ जोड़ के उनको बोल देते हैं कि ये नहीं, ये इनकी दिमागी हालत है या इनको कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, परमेश्वर बोलती है कि ये शरीर, वचन बोलता है कि ये शरीर के काम है। तो इसका उत्तर क्या है? जो गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। तो एक विश्वासी जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, तो उसको वो एक उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो जब शरीर की इच्छाएं पूरी करता है, वो करता तो है, पर वो उसको अंदर से सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका भी एक नया मास्टर है। वो शैतान के चंगुल से निकल के परमेश्वर के पास आ गया है। वो परमेश्वर का पुत्र बन गया है, कह लीजिए, आपको इसको कई तरीके से कह सकते हैं। वो परमेश्वर का सेवक बन गया है, परमेश्वर का दास है। पहले वो शैतान की पूजा कर रहा था, वो परमेश्वर की पूजा कर रहा है। तो परमेश्वर आपको अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करने नहीं देता। हाँ, आप उसको किस हद तक सुनते हैं या किस हद तक फॉलो करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो शरीर की इच्छाएं को पूरी नहीं करेंगे। और ये आदत इतनी बुरी है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा था, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। उस एक व्यक्ति था जिसने 30 औरतों का बलात्कार किया और उनको बाद में मार दिया। टेड बंडी उसका नाम था। तो उसने, अमेरिका की बात है, तो उसने 30 औरतों का बलात्कार किया और उसने उनको मार डाला। तो जब उसको मौत की सज़ा दी गई, उससे पहले उसका एक इंटरव्यू लिया गया। तो उसमें उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे शुरुआत हुई। तो उन्होंने पूछा था कि मैं शुरू से ऐसा नहीं था, मैं एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो धीरे धीरे इस अश्लीलता में, इस ऐसी गंदी फिल्में देखने में, पोर्नोग्राफी के साथ एडिक्ट हो गया, वो लिप्त हो गया। और उनमें बाद में वहाँ से शुरुआत करता तो बाद में उसके ऊपर ये चीज़ इतनी हावी हो गई, उसने कह लीजिए कि औरतों को उठाना, उनको अगवा करके, उनका बलात्कार करके उनको मारना शुरू कर दिया। और उससे जब एक सवाल पूछा गया कि जब आपने ये चीज़ें देखनी शुरू की और जब आपने उस पहला अपना मर्डर किया, तो आपको कैसा फील हुआ? तो उसने एक बड़ी ही कह लीजिए कि बात बोली। उसने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो गई है या किसी चीज़ ने मेरे ऊपर
कंट्रोल कर लिया है। आपको मालूम है इसकी परिभाषा क्या है? उसने शैतान को मौका दिया अपने जीवन में और उसने शैतान ने इसके ऊपर हावी हो गया। वो कह लीजिए कि डीमन पोजेस्ड हो गया, जैसे उसने शैतान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये है आपको आदत कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। एक व्यक्ति जिसने अनजाने में उन चीज़ों को देखना शुरू किया, धीरे 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 वो एक समय में बलात्कारी बन गया, जिसने 30 औरतों को मार दिया, 30 औरतों का बलात्कार किया और उनको मार दिया। तो ये आदत आप हल्के में मत लीजिए। लोगों को लगता नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग इसको कुछ लोगों को तो इस चीज़ में बुराई नज़र नहीं आती। वो लोग कहते नहीं कोई नहीं, ये तो इंसान का एक जीवन का हिस्सा है। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। सो इज़ देयर एनी वे आउट उन लोगों के लिए जो इस चीज़ में लिप्त हुए हैं, जो लोग इससे जूझ रहे हैं? क्या उनके पास कोई रास्ता है? मैं कहूँगा हाँ। परमेश्वर की सामर्थ किसी भी तरह के बंधन को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। और फिर कहता हूँ, यदि आप उसको काम करने देंगे, यदि आप बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प, परमेश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। और मैं आपको और मैं बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कई बार जब परमेश्वर प्रभु यीशु लोगों को चंगा करता था तो हर बार लोग इंस्टेंटली चंगे नहीं होते थे, कुछ लोग धीरे धीरे भी चंगे होते थे। आपने वो 10 कोड़ियों वाली पढ़ी होगी कि बात जब यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ तुम जाके याजक को दिखाओ, तो लिखा था कि जैसे जैसे वो जा रहे थे वैसे वैसे वो चंगे होते गए। तो कई बार धीरे धीरे जब आप परमेश्वर से मदद मांगेंगे, यदि आप सिंसियर हैं और मदद मांगेंगे, तो धीरे 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 आप अपने जीवन में इन चीज़ों को टूटता हुआ देखेंगे। और अपनी जो आपकी जो प्रोग्रेस होगी धीरे धीरे, उसको आप हल्के मत लीजिएगा। हो सकता है आप कई बार मिस भी कर जाएंगे, परमेश्वर से मदद मांगी, आप गिर भी जाएंगे, दोबारा गलती भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे पड़े मत रहिएगा। और मैं आपसे परमेश्वर के वचन से मैं आपको बात करना चाहूँगा कि 4 ऐसी चीज़ें बहुत हैं। आपका परमेश्वर का आत्मा आपसे कैसे बात करता है, बहुत तरीके हैं। परमेश्वर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो इस लत में थे और परमेश्वर ने उन लोगों को इंस्टेंटली इस चीज़ से आज़ादी दी। पर हो सकता है कि आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो, कई सालों से कोशिश कर रहे हो और निकल ना पा रहे हो। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन में से ऐसे 4 पॉइंट बताना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि जो आप अपनी ओर से कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर का पार्ट है, एक परमेश्वर करता है, एक इंसान का पार्ट है, दोनों मिलके काम करते हैं। यदि आप अच्छे चुनाव करेंगे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, उसके वचन के अनुसार, तो परमेश्वर आपके साथ हैंड टू हैंड आपके साथ काम करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको इस लत से निकालना चाहता है। तो पहले हम वचन देखेंगे, मत्ती 5:29 में लिखा हुआ है कि यदि तेरी आँख तुझसे पाप कराए तो उसको निकाल के फेंक दे। तो पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर यहाँ पे जो आँख को निकालने की बात है वो लिटरली नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए कई बार हम कहते हैं जब हमें बहुत भूख लगी होती है, हम कह देते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी है लगता है मैं सब कुछ कच्चा खा जाऊँ। तो आप सही थोड़ी, आप लिटरली थोड़ी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ आप कच्चा खाने वाले हैं। ये आप एक कहने का तरीका होता है कि नहीं मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं जल्दी कुछ चाहता हूँ। तो परमेश्वर भी आपके कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपकी आँख आपको धोखा देती है तो उसको निकाल के फेंक दे। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको उस परतावे की ओर, उस परीक्षा की ओर, उस टेम्पटेशन की ओर लेके जा रही है, उसको निकाल के फेंक दें। और वो जो टेम्पटेशन है वो कोई भी तो हो सकती है। आज के समय में वो टेम्पटेशन हो सकती है कि आपका इंटरनेट आपकी टेम्पटेशन है। आपको लगेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पुरानी पीढ़ी रहती थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जानते हैं बहुत हुक्ड हैं, पर यदि आपकी ये प्रॉब्लम है, यदि आप वो चीज़ आपको पाप में गिरा रही है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप उसको भले जितनी मर्जी अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन यदि उसकी वजह से आप गिर रहे हैं तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। वो आपकी आत्मिक जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। तो यदि आपको लगता है कि आपका फ़ोन है आपसे प्रॉब्लम करवा रहा है, उसको दूर कीजिए। देखिए यदि कोई ज़रूरी चीज़ है ना वो आप तक पहुंच ही जाएगी। यदि आपको ज़रूरी कॉल है और मैसेज है ना वो आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ हमारे फ़ोन में काम की चीज़ के अलावा, काम की चीज़ 2% ही होती है, बाकी 98% जो हमारा समय है वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में जाता है। आप उससे अगर कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, डू इट, करिए। पर यदि आपका सारा समय कुछ ऐसी चीज़ों में जा रहा है जो किसी काम की नहीं है, तो आपके लिए वो चीज़ ठोकर का कारण है, उससे आप बचिए। क्योंकि जो चीज़ आपको खींचती है अपनी और पाप करवाने की, और उससे आप जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ही बढ़िया है। क्योंकि देखिए यदि कोई भी चीज़
किसी चीज़ के ज़्यादा नज़दीक रहती है तो उसका खिंचाव उसकी ओर होता है। तो यदि आप जानते हैं अपने जीवन में हर व्यक्ति की हर जो सिचुएशन है, हालात है, वो डिफरेंट होता है। उसको मालूम है कि कौन सी चीज़ मुझसे पाप करवा रही है। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, व्यभिचार में गिरे हुए हैं, आपको मालूम है कि कुछ ऐसे, तो उन लोगों से रिश्ता तोड़िए, उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों के साथ उठिए बैठिए मत। चाहे फ़ोन है या टीवी है, जो भी चीज़ है, आप जानते हैं बेहतर कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस आदत में गिराती हैं। उन चीज़ों से जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपनी विल पावर से, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है, वचन देखेंगे पहले, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, उसकी 5 आयत, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। जो अपने आप को हम्बल कर लेते हैं, जो अपने आप को दीन कर लेते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर दया करता है। सो यदि आप इन आदतों को अपनी ताकत से, अपनी स्ट्रेंथ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। हम्बल आदमी की यही निशानी थी, वो इस बात को एडमिट करता है, इस बात को रिकग्नाइज करता है, इस बात की पुष्टि करता है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मेरे हाथ खड़े हैं, मैं सरेंडर करता हूँ। देन परमेश्वर आके आपको वहाँ पे उठाता है। यदि आप बोलेंगे नहीं पर मैं कर लूँगा, मैं ये थेरेपी फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये मेडिसिन फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी काम कर रही हूँ आपके जीवन में आज तक? आपको उसका जवाब आपके पास भी होगा कि वो चीज़ें कितनी काम कर रही हैं। नहीं, सरेंडर चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर वचन कहता है कि वो दीनों पर दया करता है। यदि आप दीन बनेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं नहीं कर सकता आपके बिना, सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और यदि आप कहीं गिर जाएं, परमेश्वर से मदद मांगने के बाद ठोकर खा जाएं, गिरे मत रहिए, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि मैंने बहुत बार मैं फेल हो चुका हूँ, परमेश्वर ने मुझे कई बार माफ़ किया है पर इस बार नहीं करेगा, और आप धीरज छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं नहीं शायद मैं कभी नहीं छोड़ पाऊँगा। यही शैतान चाहता है। आप बिल्कुल भी हौसला मत छोड़िए। गिर गए हैं, उठ खड़े होइए, परमेश्वर से फिर मदद मांगिए। देखिए बाइबल कहती है कि धर्मी 7 बार गिरता है, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, सब वही लोग हैं जो गिर के उठे हुए हैं। गिर गए हैं, उठ जाइए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जब तक आप क्विट नहीं करते, जब तक आप हौसला नहीं छोड़ते, जब तक आप बोलेंगे कि नहीं परमेश्वर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, परमेश्वर हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। सो छोड़िए मत। सो मेरा तीसरा पॉइंट, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए यदि आप इस आयत को पढ़ेंगे, इसमें ऐसा नहीं, खाली सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि आप बुरी चीज़ को बंद कर दीजिए, उसमें ये भी लिखा है कि उसमें ये लिखा है कि बुरी चीज़ को बंद कर दीजिए, उसमें लिखा है कि अच्छी चीज़ को भी कीजिए। दाखरस से मतवाले मत बनो, दाखरस तो बंद कर दो, दारू पीना तो बंद कर दो, लेकिन आत्मा से पीना बंद मत करो, आत्मा से भरते जाओ। सो जो अच्छी चीज़ें हैं, आदतें हैं, उनके ऊपर फोकस करो। कई बार हम इतना ज़्यादा एक बुरी आदत के ऊपर फोकस कर देते हैं कि मुझे इससे छूटना है, मुझे इससे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते जो चीज़ें हमारी मदद कर रही हैं। अच्छा स्टफ क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करें, अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। यदि आपको लगता है कि मुझे सब उल्टे ख्याल तभी आते हैं जब मैं फ्री होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, तो ऐसे समय को निकालना बंद करें। फ्री मत बैठें, अपने दिमाग को ऑक्यूपाई करें, शरीर को ऑक्यूपाई करें, कहीं पे लगा के रखें अपने शरीर और दिमाग को। यदि आपको लगता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तब मुझ पर ये आदत हावी होती है, अपने आप को अकेला ज़्यादा मत छोड़ें, अपनी आपको किसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। सो खाली इस चीज़ पे फोकस करने के ऊपर मत बने, मुझे छोड़ना है। उसके ऊपर देखिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। सो खाली सिर्फ अच्छी चीज़ बुरी चीज़ को दबाने की बजाय अच्छी चीज़ें बढ़ाएं अपने जीवन में, उससे आपको मदद मिलेगी। बिज़ी हो जाएं कहीं पे, जैसे मुझे रीडिंग करने की हैबिट है, या मुझे कई बार मेरे पास समय होता है तो मैं बैठ के कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ, या ऑनलाइन मुझे आदत है आर्टिकल सर्च करने की या कुछ बुक सर्च करने की। आपकी कुछ भी हॉबी हो सकती है जो अच्छी है, जो प्रोडक्टिव है, कुछ कीजिए ताकि अपने दिमाग को आप इन्वॉल्व रखें। और मेरा लास्ट पॉइंट चौथा, याकूब की किताब उसका 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आ पाएगा, तुम्हारे निकट आएगा। आपको मालूम है कि एक बार मैंने डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफी पे एक बार देखा था, उसमें लिखा था कि ठंड और गर्मी कैसे आती है। तो वो बता रहे थे, वो बोलते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तब जो घूम के अपने एक्सल पे जब वो सूरज के पास जाती है तो धरती पे गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाता है, और जब वो घूम के सूरज से दूर चली जाती है तो धरती पे ठंड का सीज़न शुरू हो जाता है।
उसमें से मैं जब ये आर्टिकल तैयार कर रहा था, ये मैसेज तैयार कर रहा था, तो मैंने इस बात को पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये मिला कि जैसे जैसे धरती सूरज के पास जाती है तो वो तप जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है। और बाइबल का वचन कहता है कि जब आप उसके नज़दीक जाएंगे वो आपके नज़दीक आएगा। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन की कह लीजिए कि वो उस गर्मी को पाते हैं, परमेश्वर को पाते हैं। क्योंकि हीट के पास जाएंगे आप गर्म हो जाएंगे, दूर जाएंगे आप ठंडे हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप गर्म रहें, आप पावरफुल रहें और स्ट्रेंथ में बने रहें, तो परमेश्वर के वचन के नज़दीक बने रहें, उसके पास बने रहें, उसके साथ बने रहें, उससे दूर मत जाएँ। और परमेश्वर के वचन की आग ही है जो इन चीज़ों को जलाएगी, आपके बंधनों को तोड़ेगी, आपको इन चीज़ों से आज़ाद करेगी। सो वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट जाओ, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। उसके पास जाएं तो वो आपकी मदद करेगा। तो प्रभु का वचन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई होगी। और यदि आपको इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, आप उनको लिखें और उनके ऊपर मनन करें, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। आदतों को जो चीज़ें आपको उसमें डालती हैं, टेम्पटेशन में डालती हैं, उनसे बचे रहें, उनसे जूझे मत। और यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज़ उसको आप ये मैसेज फॉरवर्ड करें, और ताकि वो जाने, वो समझ सके कि कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। और यदि मैंने पहले कहा कि यदि आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद को पुकारिए, मदद मांगिए लोगों से। जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, मैच्योर क्रिश्चियंस, वही आपकी हेल्प कर पाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता